महानगर कोलकाता से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर है मलिकपुर इलाका और ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफी चर्चित माना जाता है। इसकी वजह है लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता और इसी मिशन को लेकर शिक्षा के इस दिए को जलाए रखने का काम अंजाम दे रहा है नेशन फर्स्ट पब्लिक हाई स्कूल। नेशन फर्स्ट पब्लिक हाई स्कूल जो कि मलिकपुर के गणिमा रोड के पास है और ये स्कूल नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ पिछले 3 वर्षों से कामयाबी के साथ चल रहा है। और कल स्कूल की ओर से एनुअल डे सेलिब्रेट किया गया जिसमें कई गणमान्य शामिल रहे, जिनमें प्रमुख इंडियन फुटबॉलर मेहताब हुसैन खास तौर पर शामिल रहे और साथ ही कई अतिथि इस मौके पर मौजूद थे। इस एनुअल डे के कार्यक्रम को स्कूली बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल यादगार बना दिया और बच्चों ने न सिर्फ अपनी एक्टिंग और डांसिंग स्किल से अपनी प्रतिभा को दिखाया बल्कि समाज को हर एक एंगल से पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की। लॉकडाउन के समय से लेकर अब तक कैसे बच्चे सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो रहे हैं जिससे उनमें डिप्रेशन पाया जाता है, इसको भी एक ड्रामा के जरिए दिखाया गया। तो वहीं पार्लियामेंट में कैसे हमारे संसद सदस्य बहस और तकरार करते हैं, इसको भी एक ड्रामा के जरिए पेश किया गया। भारत की इस पवित्र भूमि पर काला कानून नहीं चलने दिया जाएगा। वहीं फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों ने अलग अलग थीम पर पोशाक पहनकर दिखाया। इसके अलावा इस प्रोग्राम में लोअर क्लास से लेकर 10वीं कक्षा तक के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्कूल में मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ इस्लामिक मूल्यों को भी मान्यता दी गई है। फिलहाल इस स्कूल में एडमिशन चल रहा है और अगर आप मलिकपुर या आसपास के इलाके में रहते हैं तो आप नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल में एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7439171731 या फिर 7003907752 पर। नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल मलिकपुर में गनीमा रोड में स्थित है। नेशन फर्स्ट पब्लिक स्कूल मलिकपुर में जो इस्लामिक वैल्यू है उसको लेकर चलता है। MFERD हैदराबाद से टाई अप है। MS एजुकेशन नेशनल पब्लिक स्कूल कोलकाता का सेंटर भी था इससे पहले। MTS जो एग्ज़ाम हुआ है इससे पहले 24 दिसंबर और 7 जनवरी को। नेशनल पब्लिक स्कूल CBSE बोर्ड स्कूल है और इस बोर्ड में NCC, कराटे, फुटबॉल, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, कंप्यूटर्स, साइंस लैब एंड all those things available in our school and we providing all round development to the students. इवेंट यहाँ काफ़ी इवेंट थे जैसे कि सूरा, उसके बाद नाथ बंगाली में भी था, उर्दू में भी था, इंग्लिश में भी था। उसके बाद फिर आपका स्कूल में ये भी थे, ड्रामा भी हुए हैं और ग्रुप डांस भी हुए हैं और वेलकम सॉन्ग भी हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग हर चीज़ को हम लोग दिखाएं हैं। पार्लियामेंट ड्रामा भी हुआ है और कैसे सोशल मीडिया बच्चों को ख़राब करता है वो भी हुआ है और आपका एक कॉमेडी ड्रामा भी रखे हम लोग बंगाली। तो बंगाली और उर्दू हम लोग मिला के करते हैं। बच्चों को मैसेज यही देंगे कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए जितने भी रुकावट सामने आए हर रुकावट को सामना करके आगे बढ़े। यहाँ क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 9, 10, 7, 8 पढ़ के छोड़ देते हैं। मलिकपुर इलाके में पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करते हैं। एजुकेशन बहुत ही ज़रूरी है और वो लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन मसला ये कि पेरेंट्स का सपोर्ट भी ज़रूरी है और ख़ुद को नॉलेजेबल भी होना चाहिए कि किस किस फील्ड में हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बच्चों को तैयारी करवाते हैं नीट के लिए, IIT के लिए, क्लैट के लिए, उसके बाद NDA के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। मैं खुद NCC का छात्र रह चुका हूँ। मैं गवर्नेंस मेडलिस्ट रहा हूँ 2012 वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम डायरेक्टरेट में एज अ बेस कैडेट। दिल्ली परेड भी किया हूँ RDC। मलिकपुर जैसे एरिया में स्कूल को रन करना कितना टफ है? चैलेंजिंग बहुत है। चैलेंजिंग इसलिए बहुत है क्योंकि पब्लिक जो है यहाँ है वो फर्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग मैंने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते कि जाना कहाँ है, कहाँ पढ़ाना है। बहुत ऐसा होता है कि फीस का लेके भी कुछ मामला होता है। तो कभी इस साल इस स्कूल पढ़ाए, फिर नेक्स्ट ईयर अगले स्कूल, फिर नेक्स्ट ईयर अगले स्कूल। इस तरह से क्या होता है बच्चे का फ्यूचर ख़राब होता है। वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो यही एक बात है कि अगर गार्जियंस स्ट्रांग और स्ट्रिक्ट हो जाए तो बच्चे आसानी से अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। फीस का स्ट्रक्चर क्या आपके स्कूल?
फीस का स्ट्रक्चर बहुत ही लो है। फीस का स्ट्रक्चर हम लोग बहुत ही कम, जैसे कि मान लीजिए कि 350 से स्टार्ट है प्रेम नर्सरी LKG UKG, और उसके बाद से फिर हम लोग 700 सबसे हाईएस्ट फीस है हमारा। बहुत ही लो है, बहुत ही लो है। फिर भी हम लोग इस तरह से इवेंट करवा रहे हैं, बच्चों लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद वेस्ट बंगाल पुलिस में जॉब करता हूँ। SP ऑफिस में मेरा पोस्टिंग है, बारीपुर SP ऑफिस में। तो वो एक तरह से सोशल वेलफेयर आप समझ लीजिए, सोशल वेलफेयर के तौर पे हम लोग स्कूल चला रहे हैं। मलिकपुर एरिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को एक आइडियल स्कूल विद इस्लामिक वैल्यूज देना चाहते हैं। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों से यही कहेंगे कि ये स्कूल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा और सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में हर एक चीज़ देखा जाता है। यहाँ जो स्कूल का जो बुक्स है, प्रेप से लेकर के 5 तक, ये सारा MFAD बुक है, जो हार्वेस्ट पब्लिकेशन है जो छापता है। और ये बुक्स जो है ये कनाडा, उसके बाद जाकर के USA और कतर और तुर्की और इंडिया, इंटरनेशनल बुक हम लोग चलाते हैं। क्लास प्रेप से लेकर के क्लास 5 तक जो बुक चलता है, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल का बुक है। अब पूरा जो बुक है वो कुरान के ऊपर रिसर्च करके और हदीस के ऊपर रिसर्च करके उसको पब्लिश किया जाता है बच्चों के लिए। क्या बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं? नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं, और नॉन मुस्लिम बच्चे से हम लोग विलिंगनेस ले लेते हैं, और उन लोगों को संस्कृत देने की कोशिश करते हैं हम लोग, कि वो लोग अगर अरेबिक नहीं लेते हैं तो संस्कृत ले सकते हैं। So this annual function basically we have put together because we wanted to showcase what happened after the lockdown. We all were locked in our homes. So now that finally we are able to celebrate this event, so we put together whatever we could during the time that we faced, the hardship that we faced. So we have tried to put forward our best. Hope you like it. I would like to give the message that you all are not alone. If you have any problems, nowadays the students are facing a lot of issues regarding depression or anxiety, which we never faced when we were students. So I would like to request them that if you have any problem, if you are facing any kind of bullying, any kind of depression or anxiety, you should come forward and talk to your teachers. You should talk to your parents, and hope will be able to solve the problems.